नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? तो अब मैं आपको 3 बातें बताती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण तिथियां आ रही हैं। 2 तारीख सोमावती अमावस्या है और ये कुशा अमावस्या भी इसे कहते हैं। और इसके बाद 6 तारीख को तीज है। 7 तारीख को गणेश जी का जन्मदिन है। 10 दिन के लिए गणपति महाराज आ रहे हैं। गणेश जी जाएंगे 7 तारीख से 18 तारीख को। 18 तारीख को पूर्णिमा का पहला श्राद्ध है। तो ये जो तिथि है ना, ये जो महीना है कल का जो शुरू हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अमावस जो कुशा अमावस होती है वो बहुत खूबसूरत अमावस होती है, बड़ी अमावस होती है, सोमवार को पड़ रही है, इसलिए सोमावती अमावस। 2 तारीख को अमावस है और अमावस के ठीक अगले दिन आश्विन मास शुरू हो जाएगा। आश्विन कृष्ण पक्ष जो है, आश्विन मास का जो महीना है वो इतना खूबसूरत महीना होता है। उस महीने में हम समर्पित करते हैं वो महीना पितरों को और पितरों के साथ साथ गणपति महाराज को। अमावस पे कुशा पाटनी अमावस्या से बोलते हैं, सोमावती अमावस्या बहुत बड़ा दिन है। महादेव की पूजा जरूर करें। इस अमावस पर आप अपने घर में थोड़ी सी कुशा लेकर जरूर आए, दान पुण्य करें। और 1 कटोरी चीनी, उसमें 1 कटोरी काले तिल, 1 कटोरी उसमें आटा और उसको घी के अंदर भून लीजिए और इसे चींटियों के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ों के नीचे डालकर आइए। कितना भी गहन पितृदोष क्यों ना हो, कितनी भी गहन बीमारी क्यों ना हो, काफी हद तक राहत मिलेगी आपको। और इसे हर अमावस को रिपीट करना शुरू करें। बच्चों का आलस दूर करने के लिए अपने घर का फोन रिचार्ज कराना बंद करो, उनका फोन रिचार्ज कराना बंद करो। अपना केबल, अपना डिश, एयरटेल जो भी आपके घर में लगा है उसे रिचार्ज कराना बंद करो। घर का माहौल ऐसा रखो, उन्हें आप बुरे जरूर लगोगे लेकिन सुबह उठकर उन्हें बिजी रखो। मॉर्निंग वॉक पे बाहर भेजो और उनके कमरे में कुछ नीम के पॉजिटिव ताज़े पत्ते रखो, वो सूख जाए फिर उन्हें बाहर रखो, फिर नए रखो। इससे बच्चों में बहुत चेंज आता है। बुधवार के व्रत अब रखिएगा। कमिंग बुधवार से आप बुधवार के व्रत रखिएगा। बुध करे सब सुख, वाणी को अच्छा करेगा, बुद्धि को तेज करेगा, संसार के अंदर आपका ओज बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और गणपति जी की कृपा पर। आप अमावस वाले दिन गंगा स्नान करें। अगर आप गंगा जी जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप काले तिल और दूध महादेव पर सोमावती अमावस्या वाले दिन पीपल के पत्ते और जिसे महत्वपूर्ण कहते हैं शमी के पत्ते अर्पण करना बिल्कुल ना भूलें। ये जिनका विवाह नहीं हो रहा, जो 6 तारीख को तीज का व्रत है, तीज का व्रत आपकी बेटी रखे या ना रखे, लेकिन श्रृंगार का सारा सामान जो है माँ पार्वती को अर्पण उसके हाथ से करवाइए और उसके हाथ से इत्र पार्वती माँ को अर्पण करवा के ये बोले कि माँ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले साल तीज का व्रत मैं भी रख सकूं, मेरा विवाह हो जाए। एक तो शुक्र नीच का हो रखा है, तो जब शुक्र नीच का होता है तो पार्लर का काम खराब होता है और बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैड न्यूज़ेस आती हैं, जैसे कोई पिक्चर का फ्लॉप हो जाना, अगर किसी पिक्चर की डेट आगे हो जाना, किसी बड़े फिल्म स्टार का मर जाना, मृत्यु की खबर आ जाना, या फिल्म जगत से जुड़ी हुई नकारात्मक खबरें आना, पार्लर का काम खराब हो जाना। चलिए शुक्र तो अभी नीच का हुआ है, लेकिन अगर आपका वैसे भी लग्जरी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाना, बड़े काम होते होते रुकना, पैसा घर में आते आते रुकना, कमाई धमाई का कम हो जाना, लेकिन आपका काम तो पूरा शुक्र का है और शुक्र तो अभी नीच का हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, शुक्र अच्छा करो और शुक्र देव को खुश करने के लिए आप कौओं को पनीर जरूर खिलाओ शुक्रवार वाले दिन। आप देखो आपका कितना अच्छा काम चलेगा। कर्जे से छुटकारा पाने के लिए सोमावती अमावस्या से बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है। जिन पे भी कर्जा बहुत है, पहली बात तो आप बहुत ईमानदार हैं, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है अपना कर्जा उतारने की तो आपका कर्जा ज़रूर उतरेगा। करना क्या है आपको, आप अपने कर्जे की एक लिस्ट बनाइए सोमावती अमावस्या वाले दिन और लिखिए मैंने इस बंदे के इतने, रामा के इतने, श्यामा के इतने, कामा के इतने, मोहन के इतने, रोहन के इतने, किसके कितने कितने पैसे देने हैं। फिर उसका टोटल अमाउंट निकालिए। उसका टोटल अमाउंट निकला, मान लीजिए 50 लाख रुपए आपने किसी के देने हैं। अब क्या जो अमाउंट बना वो 5 के उसमें बना, तो 5 नारियल ले लीजिए आप। 5 नारियल लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर से घुमाकर वो जो लिस्ट आपने बनाई है कर्जा उतारने की, उस नारियल पे रखकर उसे जल प्रवाह कर दीजिए और उसे बहते हुए दूर तक जाते हुए देखिए और बोलिए कि मेरा कर्जा उतर रहा है। लेकिन ये उपाय तभी कीजिएगा जब आप साथ के साथ मेहनत भी करें,
कर्जा उतारने के लिए सोचे भी कि पैसा कहाँ से है, दिन रात लगाएं, ईमानदार रहें और यूनिवर्स को ये मैसेज दें, अपने पितरों को, अमावस का दिन होता है, कि मेरा कर्जा उतरे और मेरे कर्जा उतारने में मेरी मदद करो। मैं ईमानदारी से एक रात ऐसी गुजारना चाहता हूँ मरने से पहले जब मैं कर्जा मुक्त हूँ। आपका कर्जा बड़ी स्पीड से उतरना शुरू होगा। और मंगलवार को जब सोमावती अमावस्या है, मंगलवार वाले दिन आप सुबह उठकर गणेश जी की विशेष पूजा करना शुरू करो। इस उपाय से कर्जा बड़ी स्पीड से उतरता है, करके देखो। जिसकी बेटी खुश हो, घर का माहौल अच्छा हो, जहाँ बीवी आज्ञाकारी हो, जहाँ बीवी हर टाइम पति से लड़ती झगड़ती ना हो, उस घर में लक्ष्मी दौड़ कर आती है। लेकिन आप कितनी पूजा कर लो और उठकर आप सिर्फ जासूसी करते हो। आप उठकर जो है पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में कितने अंडे आए, उसके घर में कितनी ब्रेड मक्खन आई, उसके घर में सिंगाड़े आए, उसके घर में क्या आया क्या नहीं आया, इन कामों में लगने वाली पत्नियां अपने पतियों को लेकर डूबती हैं। यकीन मानिए। बताऊंगी अभी तो मैं आपके पितरों को मनाऊंगी, क्योंकि जिसके पितृ खुश उसका सब खुश। सबसे पहले हम गणेश जी को मनाएंगे। दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। हम गणेश जी को कैसे मनाएं, कैसे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ हमारे घर में टिके, फिर हम पितरों का आशीर्वाद कैसे लें, फिर हम माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेंगे, नवरात्रे आएंगे, फिर दशहरा और फिर महालक्ष्मी। बस आप पेज को फॉलो कर लीजिए, आपको एकदम झक्कास वाली रेमेडी और बढ़िया रेमेडी, होम रेमेडी और घर वाली रेमेडी और कर्म के बाद। जय माता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। महामाई आपकी झोलियां भरे, भंडार भरे, आप हमेशा खुश रहे। आज महीने की आखिरी तारीख है, कल है 1 तारीख। अब आपने सबसे सुन लिया होगा कि 7 तारीख को गणपति जी आ रहे हैं, 7 तारीख को गणेश जी का जन्मदिन है। अब मन में लगता है, इस बार बच्चे भी कह रहे हैं कि गणेश जी अपने घर लाओ। हमें भी लगता है कि हम गणेश जी अपने घर लाए, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगी, क्या ये ठीक होगा, क्या ये करना चाहिए, क्या ये मुश्किल होता है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। अरे आप अपनी माँ के घर जाते हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं तो कुछ गलत हो जाता है क्या? क्या उसमें बहुत बार सोचना पड़ता है क्या? कुछ गलत नहीं होगा, बहुत आसान है। मैं हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिए। 7 तारीख को गणपति जी आने हैं, 6 तारीख को तीज वाले दिन उन्हें अपने घर लेकर आइएगा। अपने सपने में आज अभी इसी वक्त से, आज पुष्य नक्षत्र है, आप ये मैनिफेस्ट करें कि गणपति आप हमारे घर जरूर आइएगा। देखिए गणपति जी आपके घर कैसे आते हैं और आपके जीवन की कैसे मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जिंदगी को खूबसूरत करते हैं। ओए होए, एक बार सोच कर तो देखिए, इट इज़ डैम ईजी। लेकिन जब गणेश जी घर आते हैं ना, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। वो 10 दिन चाहे 1 दिन के लिए लाओ, सबसे खूबसूरत होते हैं। जय माता।